पाकिस्तान के 3 टुकड़े, ख्वाहिश, मकसद या मिशन, अगरचे बेराबत, बेमहल, बेमकसद, बेमानी बयानी तलाशने के अलावा हर्जा सराई और लकवाबियानी तहरीक इंसाफ के रहबर इमरान खान का खास रहा है और इनके मौक़िफ़ या बयान पर कोई ज़ी-अक़ल ध्यान देने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, लेकिन इनकी हालिया बयानिए ने सारी कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। जहन माऊफ होने लगा और तबीयत पर अफसरदगी तारी हो गई और सोच माजी की गिरफ्त में आ गई। जब 16 दिसंबर 1971 में हमारा बाजू हमारे वजूद से कट चुका था, वो वक्त याद है जब मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी की खबरें आया होते ही आवाम घरों से बाहर निकल आए और किसी समत का तयीन किए बगैर रावलपिंडी की कमेटी चौक में जमा होने लगे। देखते ही देखते इर्द गिर्द से आए हुए लोगों का हुजूम बन गया। चेहरों पर उदासी लिए लोग हैरान निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। हर शख्स के होंठों पर सवाल था, लेकिन पूछने की जुर्रत नहीं थी। शायद इसलिए कि इन लोगों में सच सुनने की हिम्मत नहीं थी। टूट जाने का सच और रिश्ते मुनक़ता हो जाने का सच, क्योंकि वो ऐसी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे जिसके नतीजे में इनकी कौम और इनका मान टूट जाए। सब एक दूसरे के अनकहे दुख महसूस करने और इन्हें बांटने की ख्वाहिश लिए इसकी तलाश में थे जो उससे छिन गया था। सबको ये मालूम था कि इन्हें छोड़ जाने वाला वापस नहीं आएगा, लेकिन यह हकीकत तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अलबत्ता इसके असबाब के बारे में सुनने के लिए बेताब था। फिर यकायक जब्त का बंधन टूट गया और सब धाड़ें मार कर रोने लगे। माहौल मातम गर्दा बन गया, लेकिन सोगरा माहौल में इंतशार फैलाने वाला कोई नहीं था। मोहब्बत और यकजहती की फिजा थी, सबका दुख साझा था। इनका वजूद कट गया था। हर जिस्म अपना बाजू कटने के दर्द की शिद्दत महसूस कर रहा था। मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया था। 51 बरस कबल ये कौम जिस अजियतनाक कैफियत से गुजरी थी, इसी नौयत के हालात इमरान खान के नए बयानिए के अगर एस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए, यानी अगर इन्हें इख्तियार ना दिया गया, तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। फौज इससे पहले तबाह हो जाएगी, एटमी असासे छीन लिए जाएंगे, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। इसलिए इमरान खान को इख्तियार में लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा क़यादत को हटाकर इमरान खान को इख्तियार में लाए, वरना ये मुल्क नहीं रहेगा। साहब फहम लोगों का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान ना तो अच्छा क्रिकेटर रहा है, ना अच्छा सियासतदान और ना ही हुब्बुल वतन पाकिस्तानी। इसलिए ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आगाही है और ना सियासत का शऊर। इमरान खान साहब, ये कौम इतनी कमजोर नहीं कि किसी दुश्मन की ख्वाहिश या साजिश के सामने सर झुकाकर इस मुल्क को टुकड़ों में तकसीम होता देखती रहे। जब भी इस धरती को जरूरत पड़ी, ये कौम इन साजिशों के सामने खड़ी हो गई। ये कौम साजिश करने वालों के टुकड़े करने का हौसला और ताकत रखती है। मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी का नाकाबिल अदमान जख्म आपके सियासी बयानिए की वजह से एक बार फिर ताज़ा हो गया है। आपसे गुजारिश है कि इक़्तिदार के उसूल के लिए मुल्क की सलामती का सौदा ना करें। क्या आप समझते हैं कि कोई दुश्मन इस मुल्क को इसकी जौहरी असासों से महरूम करने के हवाले से सोचने की भी हिम्मत रख सकता है? आपका नाम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं जिन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने या इसकी दिफाई कुव्वत में इजाफा करने में कोई हिस्सा डाला हो। जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह बनने के लिए विजन का कैनवस कुशादा होना जरूरी है। भुट्टो की शख्सियत में तकब्बुर और रावदत नाम की किसी बुराई असर नहीं था। दुनिया से टकरा कर एटमी ताकत बनने की बुनियाद रखी, जिसके खात्मे की आवाजें आपकी जानिब से आ रही हैं। अपनी 3.5 साल कारकर्दगी पर नजर डालें और अपना एहतसाब खुद करें। आपके लाइनी रवैये से तो यही तासुर मिलता है कि ये मुल्क और इसकी तज़ीम आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अहम है तो सिर्फ ताकत के जोर पर हुक्मरानी करना है। इन हालात में जब इस मुल्क और इसकी सलामती के बारे में सोच इस कदर मुखासफाना है, हुक्मरानी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। आप ये जानते हैं कि हमारी कौम कितनी तेजी के साथ हुजूम में तब्दील हो रही है। सिर्फ इक़्तिदार के लिए नई नस्ल को गुमराही की दलदल में झोंका जा रहा है। इस कौमी तनज़्ज़ुली का जिम्मेदार कौन है? क्या यही तब्दीली का विजन था? सियासी शऊर रखने वाले सही कहते हैं कि बाज़ गुमराहों को तरबियत की नहीं, इलाज की जरूरत है।